हम्म। तो चलिए जी, क्लास को शुरू किया जाए। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज नंबर 2.1 हो गया था ना। आज पढ़ेंगे 2.2 और ये बहुत ही छोटा एक्सरसाइज है, बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। 2.2 तो लाइए किताब, ये किताब लाइए। देखिए, एक द्विघात बहुपहला में ना क्वेश्चन दिया है, कितना 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। 6 में पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8। कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करिए और शून्यांकों और गुणांकों में संबंध स्थापित कीजिए। क्या करना है जी? संबंध स्थापित करना है, किसमें? शून्यांकों और गुणांकों। बोर्ड पे तन देखिए सभी लोग, सुनिएगा जी। देखो जी, क्वेश्चन है x² - 2x - 8 है। कह रहा है कि शून्यांकों और गुणांकों में क्या करिए? संबंध स्थापित करिए। बनाने का तरीका दो है यहाँ पे। एक तो आप शून्यांक निकालिए फॉर्मूला से, या आप शून्यांक निकालिए फैक्टराइजेशन से। फैक्टराइजेशन से कैसे निकलेगा? तो 8 में x² से गुणा करेंगे और ऐसा 2 अंक लेंगे जिसको जोड़ने या घटाने में कितना आ जाए? 2 आ जाए। 4 दूना 8 होगा। कितना होगा जी? -4 और 2 पे ब्रेक होगा, टूटेगा ना। लेकिन हम बनाएंगे यहाँ पे फॉर्मूला से। क्लियर? किससे बनेगा? फॉर्मूला से। तो चलिए सोल्यूशन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो देखो, तो a का मान कितना है? x² पे 1 आते हैं, तो a का मान कितना है जी? 1 है। अरे भैया 1 है ना। अब b का मान कितना है? -2 है। और c का मान 8। माइनस क्या है जी? 8 है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, विविक्तर इसको बोलते हैं या विवेचक। b² - 4 है, तो d का b कितना है जी? -2 है। -2 का स्क्वायर -4 a और c के मान कितना? -d। 2 का माइनस का स्क्वायर हो चाहे प्लस का स्क्वायर हो, हमेशा प्लस आता है। और 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। माइनस माइनस 8 चौका 32 से कम 32, यानी 32 4 कितना हो गया? ठीक है। अब हम निकालेंगे मूल को ही शून्यांक कहते हैं। क्या कहते हैं जी? मूल निकालेंगे। किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे? x के, क्योंकि यहाँ पे चर संख्या x था ना। -b प्लस -√d/2 है। अगर जो लोग नहीं पढ़े थ्योरी तो याद रखिएगा, मूल का फॉर्मूला होता है यही, -b प्लस -√d/2a। 2 चलो हल करो। -b का मान कितना है जी? -2 प्लस -d का मान कितना है? 36 का स्क्वायर और ये 2 का 2। a का मान कितना है जी? 1। तो बताओ 2 का 2 -1 प्लस हो जाएगा ना। यहाँ पे प्लस माइनस 36 का वर्ग में कितना आता है? 6। और 2 का एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस दोनों है। 6 का वैल्यू प्लस भी और माइनस। 2 एक बार प्लस करिए और एक बार क्या करिए? यहीं पे खाली प्लस करना है, करिए। तो बताइए 6 2 बटा 6 में से 2 गया तो -4 बटा 2। 2 दूना 2 चौका, यानी कि 4 और -2। यही शून्यांक है। शून्यांक क्या निकला? शून्यांक कोई मूल कहते हैं बाबू। शून्यांक क्या निकला? 4 और -2। तो अल्फा हो गया 4 और बीटा हो गया कितना? एक को अल्फा कहते हैं, एक को बीटा कहते हैं। लड़का, क्वेश्चन में कह रहा था कि आप शून्यांक निकालिए। क्या निकालिए जी? तो शून्यांक हमने निकाला। अब कह रहा था कि आप संबंध स्थापित करो। क्या करो? संबंध दिखाओ। किसमें? शून्यांकों में और गुणांकों में, यही ना जी संबंध। तो चलिए यहाँ पे लिख देंगे संबंध, और पहला संबंध दिखाएंगे क्या जी? मूलों का योग। मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस क्या होता है? -b/। तो -b का मान कितना है? -2 है। और a का मान कितना है? तो माइनस का -2 क्या है? x का गुणांक है। x का गुणांक। और बताओ, बराबर है जी। और एक क्या है? x² है कि नहीं है जी? x² का गुणांक। क्लियर? सबको दिखाई दे रहा है ना?
अब लिखेंगे मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई दोनों में से कोई एक लिखिएगा, दो बार लिखिएगा। तो सी का मान कितना है? -8, माइनस छूट जाता है तुम्हें एक, तो माइनस का -8 क्या है? अचर पद। अचर माइनस में दिया अचर पद, और एक क्या है? तो एक्स स्क्वायर का गुणा। ये संबंध भी हो गया, तो लिख देंगे आंसर, या प्रूफ भी लिखेंगे। बोलो, कोई दिक्कत? समझ में आया है? उधर फटाफट लिखिएगा। जल्दी करो। अगर जिनको नहीं समझ में आया होगा, वीडियो को एक दो बार देख लीजिएगा, या फिर एक और क्वेश्चन बना देते हैं। आवाज नहीं करो। हो गया बाबू? तुम्हारा आई कार्ड कहाँ है जी? रोज छूट जाता, कल भी छूटा था। इसके बाद अब छूटना नहीं चाहिए। बैग में रखो, छूट कैसे जाएगा? जब नहीं दिया जाता है तो नहीं दिया जा रहा है, जब दिया जा रहा है तो कम से कम लगा कर रहिए। हो गया जी? हो गया।
जल्दी करो। गिरा दें? तुम लोग जाके घर पे देखते रहना इसको, मिलाते हैं कितना देर लगा वो। जिनका छूट जाएगा वो लोग जाकर वीडियो देख लीजिएगा। अब तुम लोग के पास बुक है तो बताओ कौन सा क्वेश्चन बना दे। दूसरा बनाए कि तीसरा बनाए कि चौथा बनाए कि पांचवा कि छठा, कौन सा बना दे बोलो जी। पहले तीसरा देख लो कैसे बनेगा। बनाएंगे नहीं, खाली सेट कर देते हैं, उसके बाद आपको चलो देखो जी। अब पहला का क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है 6x² -3 -7x। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको जो फॉर्म होता है उसको सेट करेंगे। पहले स्क्वायर के बाद x आना चाहिए, उसके बाद से बिना x वाला संख्या आना चाहिए। तो क्या होगा 6x² माइनस, अब सही है, a का मान कितना होगा 6, b का मान कितना होगा 7 और c का मान कितना होगा। अब आपको निकाल देना है d बराबर b² -4ac, निकल जाएगा d का d। तो b कितना है जी -7 का स्क्वायर -4, a का मान 6, इसका मान 49 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 चौका 24 तिहाई हो जाएगा, 4 तिहाई 12 का 2, 3 दूना 6 7, 72 हो जाएगा। तो बताइए 9 2 11 का 1, 7 4 11 1 12, यानी कि कितना आ गया। अब मूल निकाल लोगे इसका 11 आएगा। चलो कौन नंबर क्वेश्चन तुम लोग आ रहा था, पहला का 4, ध्यान से देखिएगा। 4u², 4 प्लस 8u, तो क्या आ रहा है इसका शून्यांक निकालिए और संबंध स्थापित करिए। बोर्ड पे देखिएगा बनेगा कैसे, बोलो मत यार। देखो जी, तो बताओ जिसमें स्क्वायर होता है उसको क्या कहते हैं a, तो a का मान कितना है 4, और जिसमें स्क्वायर नहीं रहता है लेकिन चर संख्या होता है उसको क्या कहते हैं। नहीं बाबू इधर तो देखिए, b कितना है जी, और बताइए c है, c नहीं है तो क्या है। अब d निकालिएगा तो b² -4 है, तो b कितना है जी 8 का स्क्वायर 4a और c का मान कितना 0, यानी 8 क्या हो जाएगा 64, और ये 0 हो जाएगा, यानी d का मान कितना होगा। ठीक है, अब मूल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं u के, -b प्लस माइनस रूट d बाई, सबको समझ में आ रहा है ना। माइनस b का वैल्यू कितना है जी 8 प्लस माइनस d का वैल्यू कितना है 64, और 2 का 2, a का मान कितना है 4, मत बोलो। -8 प्लस माइनस 64 का वर्गमूल कितना होगा 8, और 4 दूना, एक बार जोड़ेंगे, एक बार -8 प्लस 8, यहाँ जोड़ने की बात हो रही है, ठीक है बीच में, और -8 बटा, तो बताओ इसको जोड़ेंगे तो ऊपर कितना आएगा 0, क्या 8 है बाबू, और 8 8 कितना हो गया -16 बटा 2, या 16 बटा 8, यानी 8 गुना 0 में 8 से भाग देंगे तो 0, और कितना आ गया -2, यानी अल्फा का मान हो गया 0 और बीटा का मान क्या हो गया बोलो, समझ में आ रही है। अब हम लिखेंगे संबंध, क्या लिखेंगे जी संबंध स्थापित करेंगे किसमें, शून्यांकों और गुणांकों के, शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करेंगे। तो पहला देखिएगा, मत बोलो यार, मूलों का योग, मूलों का योग का क्या होता है अल्फा प्लस क्या होता है -b/a, यही ना होता है जी। बोर्ड पे देखिएगा, आपका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, सही, ठीक है। -b का वैल्यू कितना है, पीछे वाले छात्र बोर्ड देखो यार, b का मान कितना है जी 8 है, तो 8, और e का मान कितना है, तो माइनस का माइनस, b क्या है तो u का गुणांक, ये ना जी u का गुणांक, क्योंकि हमें चर संख्या क्या दिया है u दिया है। और ये बताओ 4 क्या है u² का
बोलो यहाँ पे कोई दिक्कत? अब 2 नंबर देखिएगा, 2 नंबर लिखेंगे मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या होगा? अल्फा इंटू सी बाई सी का मान ए का मान 4। तो लिखेंगे अचर पद, और ये क्या है? यू स्क्वायर का संबंध दिखा दिए। क्या हो गया आंसर? ये प्रूफ क्यों लिख रहे हैं? चलो करो। दो 3 मिनट में इसको लिख लो। अब आज कोई बच्चा नहीं करेगा। आज के बाद आप लोग का क्लास ओपन होगा मंडे को, ठीक है? अब रिजल्ट आया नहीं होगा, प्राइज आया नहीं है तो सीधा प्राइज का रिजल्ट सुना होगा। ऐसे भी रिजल्ट होली बाद हो तो अच्छा हो। होली बाद आप लोग को टी शर्ट दे दिया जाएगा, जिनका भी फुल पेड होगा उनको टी शर्ट दे दिया जाएगा। खत्म हो जाएगा तो उसके बाद से शायद नहीं आएगा। तो याद रखिएगा, जिनका फुल पेड नहीं है फुल पेड कर दीजिएगा और टी शर्ट ले लीजिएगा। वो भी मिल जाएगा, एग्जाम दिए है ना, मिल जाएगा। आप उसका टेंशन मत लीजिए, आप टेंशन इसका लीजिए जो आपके सामने है बाबू रे। देखो यार, कलाकारी दिखाने का जरूरी है था। होली के नेक्स्ट सप्ताह में हम लोग टी शर्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। और आप लोग याद रखिएगा, टी शर्ट वही लोग लेंगे जिनको पहन के आना होगा। जिनको घर पे रहना होगा पहन के, वो लोग नहीं आएंगे, वो लोग नहीं लेंगे। कैसे काय लिए ज्ञान करना है उसको? हाँ, वो छपवाने का मतलब सीधा सा प्रचार के लिए, और आप नहीं पढ़ के आओगे तो किसी और को देंगे। वो हमारा पैसा लगा हुआ है, आपका फी का थोड़ी पैसा, फी तो खुद कम ले रहा है। जो 10 साल पहले फी था आज भी फी वही है। भले जगह करकर सब लोग छत में आ गए, लेकिन फी नहीं बढ़ा है। देख रहे महीना पढ़ाने में कितना दिक्कत है। लड़का क्या होता है कि महीना में 20 दिन आता है, 10 दिन नहीं आता तब पैसा महीना खत्म। क्योंकि 10 दिन नहीं आते तो 20 दिन भी खत्म हो गए। फुल पे देता, चाहे तुम आओ चाहे 6 महीने बाद आओ। शोभा कहाँ है जी? दिखाई नहीं दे रही है। तबीयत खराब हुआ है क्या उसका? शादी में गई? महुआरी अली शोभा वही है ना जी? महुआरी के क्या आप हैं? ओ, चेहरा लग रहा है। खास बहन है कि पटदारी में गए हैं? तो आप क्या चले नहीं गए हैं? हैं? वो तो ठीक है, करवा दीजिएगा। तो आप शादी में काहे नहीं गए हैं? मेरा वाह, बहुत अच्छा बात बोले हैं। अब उसको अच्छा लगता है? शादी में जाना ही नहीं चाहिए इस एज में तुम लोग को, क्योंकि इस एज में बाबू जयमाल का बड़ा असर पड़ता है, तो नहीं जाना चाहिए। दिमाग पे गहरा असर पड़ता है। चलो जी, मिटा दे। तुमने देखना शादी में से आता होगा ना तो 2-4 दिन डिस्टर्ब रहता होगा, उल्टा सीधा बात याद आएगा। मन करेगा काश हम लोग जयमाल इसी में हो जाता है, लेकिन तुम्हारा होगा नहीं उसमें। क्या चाहिए बाबू? डंडा चाहिए? बहुत दे दो मारने के लिए, होली आ रहा है। इधर 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 आओ। किसको मारना है? कह दो कि डंडा नहीं है।
तो आधे घंटा नहीं क्या पीटिएगा, लड़का खुद ऐसे ही असमर्थ पढ़ाई में। फिर आ गया तो कल भाग जाएगा। देखिए हमको यही लगता है कि भाई पिटाई से पढ़ाई नहीं होता। यस सर, लेकिन कुछ लतेल विद्यार्थी होता है बिना पीटे काम भी नहीं चलता है। हम तो बोली से ही तुमको समझा देंगे कि बोल देंगे कि तुमको डंडा से ज्यादा चोट लगेगा, मिटा दे। एक और क्वेश्चन बना देते हैं उसको भी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 टी स्क्वायर माइनस 15 टी स्क्वायर माइनस, देखो जी कहीं भाई बुढ़ो पता किलो ताकने में का बाबू इसमें अति के लाइट लग जाता है क्या आंख से? आंख में लाइट नहीं लग रहा है? लगता है। अब मोबाइल ऐसे सटा के देखते हैं तो मैं नहीं लगता है। भाइयों में तो मजा आता है, अपना मन पसंद की चीज देखते हैं। देखो जी ए का मान कितना है, अब बी का मान बेहुदा टू, सी का मान माइनस। देखो जी इसमें टी नहीं है, टी नहीं है तो बी नहीं है, बात समझ में आ रहा है? डी निकालेंगे तो अब बी स्क्वायर माइनस 4 है, डी बी कितना है जी 0 है, 4 ए का मान 1 और सी का मान डी 0 का 0 माइनस माइनस 15 चौका, यानी डी का वैल्यू हो गया कितना, मूल निकालो। मूल का फॉर्मूला होगा माइनस बी प्लस रूट अंडर, ये ना बाबू माइनस, पहले हाला करो। अरे बाबू तू जंगला के बाहर झांक रहा है, वही काम है तो क्या कुछ दिखाई दे रहा है क्या जंगला के बाहर? देखिए पहले आगे बैठता था, लेकिन क्या जाने कौन उसको हवा लग गया, मजाल है कि आगे बैठेगा। अब कहना पड़ता है, चाहता है कि सर देखे मतलब पीछे बैठ जाए। आज नहीं बोले तो देखो पीछे बैठा है, वह है फ्री फायर खेलता है। बता सर एक दिन में 1000 हो जाएगा, एक घंटा में वही है। अरे ऐसा तो बवाली लड़का होता है धरती पर, क्या करें। चलिए बी का मान कितना है 0 प्लस माइनस डी कितना है, अब उसका ध्यान इधर नहीं है, जंगला का पहाड़ देख रहा है। एक का मान कितना है, क्लियर? देखिए एक है भी कि इंसान को जितना जो चीज के लिए मना करिए ना वही करता, वही बोल कर रखेंगे भाई जंगला को वो नहीं देखना तो ध्यान उधर क्या दिखाई देता है। चलो जी तो माइनस प्लस माइनस में लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है जी। तो 0 हो गया, प्लस माइनस 60 का वर्गमूल निकालना है तो देखो तो कुछ ऐसे होगा 4 गुना 15, बोलो 15 चौका 60 का वर्गमूल, सॉरी 4 का वर्गमूल 2, अब 15 का नहीं निकलेगा तो 15 हो जाएगा अंदर, बोलो कोई दिक्कत? यानी कि 60 का वर्गमूल 2 इंटू रूट अंडर 15 बट्टा, एक बार जोड़िए एक बार घटाइए, यहाँ पे तो 0 नहीं लिखेंगे, एक बार प्लस लिख देंगे, बोला एक बार क्या लिखेंगे माइनस हो जाएगा। 2 से 2 खत्म, 2 से 2 यानी बाबू प्लस 15 और कितना 15, यानी अल्फा का मान होगा रूट अंडर 15 प्लस आप बीटा का मान कितना माइनस रूट अंडर 15। बोलो समझ में आया है कि नहीं आया है? आया है। देखो 3 को पढ़ला के बाद तरह ना आई तो दिमाग के इलाज करे लगे जरूरी बा, क्योंकि दिमाग काम नहीं कर संबंध मूलों का योग, मूलों का ऐसे तो निकालने का संबंध बहुत सारा तरीका है, लेकिन आप डायरेक्ट फार्मूला का यूज करिएगा अल्फा प्लस बीटा, नहीं तो अल्फा का मान लिखिए बीटा का मान लिखिए तो ऑलरेडी माइनस बी बाई ए आता है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, बाबू मेरे माइनस, अब बी का मान कितना है 0 और ए का मान कितना पर बाबू 1, तो भाई लिख दें कि क्या लिखेंगे, कुछ दिया ही नहीं है, ऐसे भी तो लिखेंगे टी का गुणांक, ठीक है टी का गुणांक का 0 आ ए का हो जाए कब सर में टी तो अलग नहीं करना है तब 0 लिखा था नहीं आ एक का हो
टी स्क्वायर का गुणांक। बोलो समझने का बाबू आ रहा है तो समझिए, दिमाग आपका सही है। हाँ, मूलों का गुणनफल, मूलों का तो गुणनफल का वाला रे बाबू अल्फा इंटू सी बाई सी का मान कितना बड़ा बाबू -15 है। एक का मान कितना बा तो माइनस अचर पद अचर एक का हो। बोलो कोई दिक्कत? अच्छे रे बाबू पी स्क्वायर का गुणांक क्लियर। पी आर ओ जांच करने के लिए कह रहा था तो जांच कर दिए। बोलो कोई दिक्कत? और भी तरीका है जांच करने का, लेकिन ये आसान है। इनका कहना है कि मूल में टी रहेगा तो बिल्कुल टी रहेगा। जल्दी करो, एक और क्वेश्चन बना दे ताकि चैप्टर समाप्त हो जाए। ए बाबू च्युइंगम खा रहे हैं? अच्छा लगेगा कि हम आपकी ओर देखेंगे और आप मुंह चलाइएगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, उधर ही। मान लेते कि हम आपको देख रहे हैं और आप कुछ खा रहे हैं, तो भाई खाते हुए व्यक्ति को देखिएगा तो मन में भी खाने का अथी आता है, मत खाइए भाई। हाँ, अगर हमारे लिए भी च्युइंगम लाया है तो बोलिए। चलिए जी, अब दे मन देना के सर लीजिए, ये लाए, मजाक था। च्युइंगम होता है, चिलगम का होता है भाई? चिलगम होता है। अब इसी बात पे तो हम लोग को चर्चा करना चाहिए। भाड़ में गया टॉपिक। च्युइंगम होता है कि चिलगम होता है? चुपचाप रहो, वो एग्जाम में ना आएगा। नाइन्थ के एग्जाम कहिया से? 20 से 25, कहीं 17 से। ठीक है, हाँ सर ठीक है बाबा, वही पटका पटकी मत करिए संगे। 20 से 17 से हो गए, समझ लेनी। जल्दी बाबू, खरवा साहब के लड़का सब आओ सर, शादी ब्याह खत्म होगा। 14 तारीख से खरवा चढ़ जाएगा तो शादी रुकेगा। शादी में बाबू मौका मिल जाए क्या, लड़की ना जाए सब, ऐसा बहुत ही कम होता है। जल्दी करो बाबू, तू लड़की थोड़ी हो तुझे कत रह ना जाने, तू लड़का हो, करो जल्दी। हाँ जइबो ना तो पतल के चले चल बाओ मिटा दे नहीं सर। दूसरा में का 2 क्वेश्चन बना देते हैं, कोई एक पहला बना देते हैं और एक जो तुम लोग बोलोगे तब तुम लोग कहोगे कि हाँ सर समाप्त हो गया। असाइनमेंट ले लेना, इसके बाद हम लोग असाइनमेंट पढ़ेंगे, बहुपद का असाइनमेंट। आप लोग असाइनमेंट सब लेकर रखिएगा, ऑब्जेक्टिव हम कराएंगे आप लोग को बोर्ड पे, देखते रहिएगा। आप लोग खुद से भी बनाइएगा घर पे। मिटा दे 10 सेकंड में मिटा देंगे बाबू, जल्दी। बोलो। अरे भैया तुम लोग तो नींद लगा देता हमको यार, हमको ज्यादा इंतजार करने में नहीं अच्छा लगता है। बोलो। बाबू कम से कम एक बार सोने से पहले इसको जरूर देख लीजिएगा, ना तो मोबाइल है तो उसका दुरुपयोग मत करिएगा, पढ़ाई में यूज करिए। जो लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे वो लोग धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छा किए हैं कि सब्सक्राइब नहीं किए। हटा देंगे कहाँ ये देखो, ये बात बोल रहा है ना, सब लात खाने वाला। माने उसमें कोई कमी नहीं होगी। द्विघात बहुपद के लिए
द्विघात बहुपद के सुनो, द्विघात बहुपद के लिए मूलों का योग दिया है। क्या दिया है? अल्फा प्लस बीटा, और दूसरा दिया है गुणनफल। क्या दिया है? अल्फा इंटू बीटा। कहो की सॉरी तावरी आसान। क्वेश्चन पढ़ा जी, कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः इतना और इतना है। 1/4 और माइनस, देख लीजिए मूलों का योग और गुणनफल दिया है, तो मूलों का योग दिया है, एगो गुणनफल दिया है, अल्फा बीटा मान लीजिएगा। तो बताओ तो द्विघात बहुपद का फॉर्म क्या होता है? क्या ऐसा क्वेश्चन बताए थे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू प्लस अल्फा इंटू, बोल बाबू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर नहीं है, याद दीजिएगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा 1/, एक्स का अल्फा इंटू बीटा कितना? तो बोल बाबू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस 1। बहुपद में ना बट्टा नहीं छोड़ा जाता है, इसको सिंपल फॉर्म में लिखा जाता है। तो जो बट्टा होता है उसी से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो 4 गुणा करेंगे, एगो में सब में 4x स्क्वायर माइनस 4 गुणे 1/4, और ये 4 गुणे कितना? 1। बोलो समझ में आ रहा है? जहां जहां संख्या दिया वहां 4 से गुणा कर दिया, कर गया। कहा निकला? 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। बोलो कोई आपत्ति नहीं है तो आंसर है। अब एक और तुम लोग बोलो कि क्या बना दे बाबू, बोलो। लिखेंगे द्विघात बहुपद के लिए। बोलो सर कौन क्वेश्चन बनाइए बाबू? द्विघात बहुपद के लिए एगो में योग दिया है और एगो में गुणनफल। तो अल्फा प्लस बीटा, आ गुणनफल दिया है अल्फा इंटू बाबू। तुम गधा है यार, बोलते रहता है। कौन नंबर बोला था जी? देखो दिया है 3 में 0 और √5। तो एक होगा मूलों का योग और एक होगा मूलों का, तो योग कितना होगा? 0, और गुणनफल कितना होगा? तो लिखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू, तो देखो जी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना? 0 है, और अल्फा इंटू बीटा कितना है? तो बोल वो एक्स स्क्वायर है 0 हो गया ना, है √5, यानी एक्स स्क्वायर प्लस कितना? बोलो बाबू कोई आपत्ति है जी? नहीं है तो सुनो, होमवर्क में इस चैप्टर को बना के आना है। क्या करना है जी? चैप्टर को बना कर आना है। चैप्टर कौन है? 2 पॉइंट पीछे वाले भैया, इनका ध्यान खाली जंगला पर है, आप जरूर बना के लाइएगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे होता है समाप्त। मिलेंगे होली बाद। होली में 3 दिन का छुट्टी है आप लोग का। कहा चिहार रहा भाई, पूरा लौटा के होली खेलिए। आज सभी को आज हैप्पी होली है। कहिए होली है जी? एक दिन पहले ही हैप्पी होली सभी को।